सिगरेट के साथ इस पाउडर का इस्तेमाल आपके किचन और घर से हमेशा के लिए कॉकरोच, छिपकली और मक्खियों को भगा देगा। यहाँ लाइव मैं आपको लाल बेगों की सैरो तफरी दिखा रही हूँ और यह है रात का टाइम, जब हम सब कामों से फ्री होकर किचन की लाइट्स ऑफ करके चले जाते हैं ना, तो फिर कॉकरोचेस जगह जगह फैल जाते हैं। अगर ये घर में ज्यादा हो जाए तो उनकी वजह से पेट की बीमारियां, हैजा और बार बार टाइफाइड बुखार होने का खतरा भी रहता है। तो आज घर से इनके मुकम्मल खात्मे के लिए एक पावरफुल सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ। इसको खाने के बाद इनका मैदा खराब होगा और ये मरना शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ दुनिया के जिस कोने से देख रहे हैं खुश हों, खैरियत से हों और मजे में हों। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज हमें चाहिए वो है 1 चमचा भर कर सर्फ का। अमूमन जो सर्फ कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बस उसी का ही यहाँ पर इस्तेमाल करना है। क्वांटिटी जो है वो 1 टेबल स्पून की रखनी है। सेकेंड पाउडर जो इसके अंदर जाएगा वो है बेकिंग सोडा, जो पकौड़े वगैरह में और चनों को गलाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं कॉकरोचेस को मारने के लिए। दोनों चीजों को यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जो 2 सिगरेट्स आपको रखी हुई नजर आ रही है ना, ये वो काम करेंगी जो महंगे महंगे कॉकरोचेस किलर पाउडर भी नहीं कर पाते। यहाँ पर जिस पाउडर का इस्तेमाल होने जा रहा है वो है बोरिक पाउडर। इसको बोरिक एसिड भी कहते हैं और क्वांटिटी जो है वो आधा पाव के करीब मैंने ली है और वो सारा ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। जो केमिकल शॉप होती है जहाँ हार्पिक वगैरह मिलते हैं, खुला सर्फ मिलता है, वहां पर ये आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जो पाउडर है ना, कॉकरोचेस और दूसरे कीड़े मकोड़ों का दुश्मन है, इसलिए आपने इसको लाजमी शामिल करना है, इसे स्किप नहीं करना है। और इस रेमेडी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है क्वांटिटी। तमाम चीजों के रेशो और क्वांटिटी का खास ख्याल रखकर बनाइएगा, तो ही एक इफेक्टिव सा पाउडर बनेगा। और इस पाउडर के साथ साथ कॉकरोच स्प्रे की रेमेडी भी शेयर करूंगी। दोनों चीजें मिलकर 100% वर्क करेंगी। बस कुछ एहतियातें करनी होंगी जो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। फिर आपको बाहर से किसी भी किस्म का कॉकरोच किलर स्प्रे या पाउडर नहीं खरीदना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर सबसे आखिर में आपने लेनी है 2 अदर सिगरेट, कोई सी भी जो भी आसानी के साथ मिल जाए। हो सकता है कि आपको अजीब सा लग रहा हो कि भाई कॉकरोच की दवाई में सिगरेट का भला क्या काम, तो असल में हमें इसका तंबाकू चाहिए। अगर सिगरेट नहीं है और घर में तंबाकू मौजूद है तो 1 चमचा भरकर आप उसका ले लीजिएगा। ये तंबाकू जब कॉकरोच और दूसरे कीड़े मकोड़े खाएंगे ना, तो वो बेजान से हो जाएंगे और बाकी का काम वो 3 पाउडर्स कर देंगे जो हमने अभी मिक्स करके रखे हैं। सिगरेट की वजह से एक बहुत ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव सी रेमेडी बनकर तैयार होगी। एक बार आप मेरे इस तरीके से कॉकरोच किलर पाउडर बनाकर इस्तेमाल करके देखिएगा। फिर अपने जो रिव्यूज हैं वो आकर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपको उसके कितने बेनिफिट्स मिले। अच्छा, यहाँ पर अभी जो हमारा तंबाकू है ना, ये अच्छा खासा मोटा मोटा है। अगर ऐसे ही हमने इसको अपनी रेमेडी में शामिल कर लिया ना, तो पता है क्या होगा, कॉकरोचेस इसको बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह से ना अपने हाथों की हेल्प से क्रश कर लेना है। इसको एक फाइन सा पाउडर बना लेना है और जो 3 पाउडर हमने मिक्स करके रखे थे ना, उनके साथ ही इसको शामिल कर देना। और यहाँ पर कुछ एहतियाती तदाबीर शेयर कर रही हूँ। अगर आपके किचन में या कैबिनेट्स में कोई पेपर लगा हुआ है, स्पेशली न्यूज़पेपर जिसके ऊपर इंक से लिखा हुआ होता है, तो प्लीज उसको आप फौरन से हटा दीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो इंक होती है ना, वो लाल बेगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो हमारे कैबिनेट्स और दराजों में भर जाते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडक भी होती है और अंधेरा भी होता है। तो जो ब्राउन पेपर होता है जिसपे कुछ भी नहीं लिखा होता, जिसमें अमूमन आटा आता है, उसको अपने कैबिनेट्स और दराजों में बिछा कर रखिए। अच्छा, यहाँ पर अब एक लास्ट चीज मैंने इसमें ऐड की है जिसकी खुशबू कॉकरोचेस को बहुत पसंद होती है, और वो है आटा। घर में रोटी पकाने वाला जो आटा होता है वो 1 चमचा यहाँ पर भरकर मैंने शामिल किया है। उससे क्या होगा, जैसे ये पाउडर हम किसी जगह पर डालेंगे ना, तो आटे की खुशबू से तेजी से सारे कीड़े मकोड़े खाने के लिए आएंगे और खाकर आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, सर्फ डाला है, बोरिक एसिड डाला है। वो तीनों पाउडर मिलकर जो है वो उनके जो स्टमक का सिस्टम है ना, मैदा जो है उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे और वो मरने लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए, इस सारे पाउडर को हमने एक जार में या किसी बॉटल में बिल्कुल बंद करके रखना है। खुला ये पाउडर बिल्कुल भी नहीं रखना, वरना इसका जो असर है ना वो खत्म हो जाएगा। अमूमन क्या होता है कि जब हम कॉकरोचेस वगैरह को किसी चीज से मारते हैं ना, तो 10 मिनट के बाद ये फिर उठकर चलने लगते हैं। इतनी कोई ये ढीठ मखलूक होती है, लेकिन ये पाउडर खाने के बाद इनका पेट फूल जाएगा और ये मरने लग जाएंगे। इनके अंडे बच्चे भी इंशाल्लाह बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो पाउडर के बाद मैं आपके साथ कॉकरोच किलर स्प्रे की रेमेडी शेयर कर रही हूँ। फिर दोनों चीजों को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये एंड में आपको मैं बता दूंगी। ये जो स्प्रे है इसको बनाने के लिए हमें अपने किचन की चीजों का इस्तेमाल करना है। बेकिंग सोडा लिया है मैंने 1 चमचे के बराबर। वो स्पून बड़ा होता है, डायरेक्ट इसमें सारा जाएगा नहीं, इसलिए मैंने एक छोटी सी स्टिक ले ली है जिससे मैंने मीठा सोडा वो इसमें डाल दिया। बस 1 चमचा डाला है, उससे ज्यादा नहीं डाला है। इसके बाद आपके पास कोई भी लिक्विड है जिससे आप बर्तनों को वॉश करते हैं, और अगर लिक्विड नहीं भी है तो बर्तन धोने वाला साबुन तो है ना, उसको कद्दूकश करके इसके अंदर डाल देना है। ये 1 चमचा भरकर लिक्विड इसमें गया है।
आपने अगर लिक्विड की जगह साबुन इस्तेमाल करना है तो पहले उसको अच्छी तरह से कद्दूकश करेंगे, फिर उसके 2 चमचे भरकर इस बॉटल के अंदर डाल देंगे। यहाँ पर रिएक्शन शुरू हो गया है। एक लास्ट चीज़ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, वो है व्हाइट विनेगर यानी कि सिरका। तीनों चीज़ें बेस्ट क्लीनर भी हैं और कीड़े मकोड़ों का सफाया भी करती हैं। सिरका जो है इसके अंदर 2 चमचे भरकर जाएगा। एक चीज़ आपने कभी नोट की है कि जो हमारा बर्तन धोने वाला साबुन होता है या डिश वॉश लिक्विड होता है, इसमें अगर गलती से भी कॉकरोच चला जाए तो वो फ़ौरन से ही मर जाता है। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है कॉकरोचेस के लिए, इसलिए इसको आपने ज़रूर शामिल करना है। तीनों चीज़ों का एक अच्छा सा रिएक्शन बन गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर दिया। आप ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, बड़ी बॉटल भी बनाकर रख सकते हैं। फिर चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना, उसको डबल कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो स्प्रे है ये हमने खाने पीने की चीज़ों से ही तैयार किया है, इसलिए इसके कोई नुकसान नहीं है। 1 महीने के लिए बनाकर आप इसको रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। एक मिस्टेक आपने नहीं करनी है, यहाँ पर इसको अच्छे से मेरी तरह बिल्कुल भी शेक नहीं करना है। इसका रिएक्शन बहुत पावरफुल होता है, कोल्ड ड्रिंक की तरह ऊपर की तरफ आने लगता है। तो 1 मिनट इसे रख के फिर हल्का सा शेक करना है ताकि तमाम जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर गए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इन दोनों को इस्तेमाल करने का तरीका बता देती हूँ। ये जो हमारी फ्रिज की रबर होती है, इसमें छोटे छोटे से अंडे बच्चे कॉकरोचेज ने बहुत ज़्यादा दिए हुए होते हैं। तो पहले जो हमने स्प्रे बनाया था उससे इस रबर की अच्छे से सफाई करके फिर ये वाला पाउडर डालेगा। 2-3 दिन ऐसे ही इस पाउडर को पड़ा रहने दीजिएगा, फिर दोबारा क्लीनर से सफाई करके अगेन डाल दीजिएगा। और एक चीज़ जिसको हम बिल्कुल नोटिस में नहीं लाते वो है हमारे बर्तनों के स्टैंड। इनमें छोटे छोटे अंदर ना सुराख होते हैं जिनमें ये इस तरह से कॉकरोचेस रहते हैं और अंडे भी इनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो हमने पाउडर बनाया था ना, आपने उसको थोड़ा सा पेस्ट बना के पानी के साथ यहाँ पर इन तमाम पॉइंट्स पर लगा देना है। तो बर्तनों के जितने भी स्टैंड हैं या रैक हैं उनके इन खुफिया पार्ट्स पर आपने ये पेस्ट बनाकर ज़रूर लगाना है। और हमने इस पाउडर को जिस बोतल में स्टोर किया है ना, उसको आपने टेप से इस तरह से कवर कर देना है। अगर ये होल खुले रहेंगे तो पाउडर की जो खुशबू है वो बाहर निकलती रहेगी और फिर वो मॉइस्चर नहीं रहेगा कॉकरोचेस और कीड़े मकोड़ों के लिए। जब आपने इस्तेमाल करना हो थोड़ा सा टेप हटाया, इस्तेमाल कर लिया और फिर दोबारा टेप को लगाकर इसे कवर करके रख दिया। दूसरा ये कि इस पाउडर की गोलियां बनाकर आपने कहीं पे भी नहीं डालनी है, क्योंकि वो जल्दी से सूख जाती हैं और फिर किसी काम की नहीं रहती हैं। और रात में स्पेशली ये काम करना है कि जो हमने क्लीनर बनाया था उससे अपने पूरे शेल्फ को अच्छी तरह से साफ करके फिर किचन की उन तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ कॉकरोच, छिपकली और दूसरे कीड़े मकोड़े आते हैं वहां पर आपने ये पाउडर डाल कर सोना है। अच्छा, ये जो पाउडर है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा। डेली स्प्रे से पहले सफाई करनी है, फिर रात के टाइम इस पाउडर को आपने डालना है। ऐसा करने से कॉकरोच आपके किचन, कैबिनेट्स और अलमारियों से खत्म हो जाएंगे। और घर की उन तमाम जगहों पर आपने इस पाउडर को डालना है जहाँ जहाँ कॉकरोचेज हैं, ताकि एक साथ ही सबका सफाया हो जाए। अच्छा, हमारा ये जो चूल्हा होता है इसकी जो जालियाँ होती है, रात भर इसके अंदर भी कॉकरोचेज रहते हैं, तो आपने चूल्हे को तमाम साइड से इस पाउडर से कवर कर देना है ताकि कॉकरोच जो है वो ऊपर ना चढ़े। डेली की रूटीन बना लें कि क्लीनर से चूल्हे को साफ किया और फिर इस पाउडर को डाल दिया। और अगर चूल्हे पर कुछ ना भी गिरे ना, तो रोटी पकाने से जो थोड़ा बहुत आटा गिरता है ना, वो कॉकरोचेज की बहुत बड़ी दावत है, इसलिए साफ करके सोना है। और जहाँ से कीड़े मकोड़े हमारे घर और किचन में दाखिल होते हैं वो है हमारा सिंक। तो इसकी सफाई का आपने खास तौर पर ख्याल रखना है। पहले आपने स्प्रे करना है और फिर उसके ऊपर पाउडर डाल देना है। स्पेशली नाली में स्प्रे भी जाए और पाउडर भी जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से कॉकरोचेज ने ऊपर आना होता है। यहाँ पर छोटा सा एक आपको रिजल्ट दिखा दूं, जो हमारे मसालों के जार होते हैं ना, वहां पर भी मैंने ये पाउडर डाल दिया था। कोई सफाई नहीं की थी, सिंपल सिर्फ पाउडर डाल दिया था, क्योंकि इस जगह पर कॉकरोच बहुत ज्यादा हो रहे थे। सुबह जब मैं उठी थी मैंने ऐसे ही सरसरी सा चेक किया तो जनाब 3-4 लाशें ऐसे ही पाई गई थी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, छोटू मोटू सा लाइक का बटन इसको प्रेस करते जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।